अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सुनने में किसी मौजिज़े से कम नहीं लगती। ये कहानी है चीन के कबोची सहरा की, एक ऐसी जगह की जिसे वीरानी से निकालकर एक सरसब्ज जन्नत में बदल दिया गया। ये उम्मीद और एक नई सोच की दास्तान है। चलें इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचें, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही जानवर एक जगह तबाही का सबब बने और वही जानवर दूसरी जगह जिंदगी का जरिया बन जाए? ये सवाल इस पूरी कहानी का मरकज है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मसला था कितना बड़ा। कोबूची सहरा कोई आम सहरा नहीं था। ये रेत का एक फैलता हुआ समंदर था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता जा रहा था। अंदाजा लगाएं, हर साल, जी हाँ, हर साल ये सहरा 5 लाख एकड़ जरखेज जमीन को निगल रहा था। ये एक बहुत बड़ा नुकसान था जो मुसलसल बढ़ता ही जा रहा था। और ये सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं था, ये तो एक इंसानी अलमिया बन चुका था। लोग अपने घर छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे थे क्योंकि गुर्बत और रेत के तूफानों ने वहां जीना तकरीबन नामुमकिन कर दिया था। अच्छा, तो इंसान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, दरख्त लगाए, दीवारें बनाई, बड़ी बड़ी मशीनें तक इस्तेमाल की, लेकिन नतीजा ये निकला कि सहरा सब कुछ खा गया। हर कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन फिर जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब एक बिल्कुल नई सोच ने जन्म लिया। एक ऐसा आइडिया जो सबसे अलग था, और ये एक शख्स के जहन में आया। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है वैंग वेंग ब्याओ की। ये एक ऐसे बिजनेसमैन थे जिनका सोचने का अंदाज बिल्कुल हटकर था। उन्होंने मसले को एक बिल्कुल ही नए जाविये से देखा। उनका फलसफा बहुत सादा सा था, लेकिन बहुत गहरा। वो कहते थे, फितरत से लड़ो मत, उसके साथ मिलकर काम करो। अब जाहिर है ये आइडिया इतना नया और अजीब था कि शुरू में तो लोगों ने उन्हें पागल तक कह दिया। भला सहरा में दरख्त लगाने की बात कौन करता है? और इसी सोच ने एक ऐसी चीज को मुमकिन बनाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसा इत्तेहाद जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहां पर वो पहेली हल होती है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। देखें, ऑस्ट्रेलिया में यही खरगोश एक बहुत बड़ी आफत बने हुए थे। उन्होंने वहां का इकोसिस्टम तबाह कर दिया था, लेकिन कोबूची में जब उन्हें एक मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल किया गया तो यही खरगोश जिंदगी की जमानत बन गए। फर्क सिर्फ एक लफ्ज का था, कंट्रोल। तो ये खरगोश करते क्या थे? बहुत दिलचस्प है। जब वो दरख्तों की नई कोंपलें खाते तो उससे दरख्त का मरकजी तना और भी मजबूत हो जाता था। फिर उनका फजला वो कुदरती खाद का काम करता था जिससे रेत जरखेज होती थी। और तो और उनके फजले में मौजूद बीजों से नई घास भी उगना शुरू हो गई। और इस सब का नतीजा क्या निकला? एक खुदकार, खुद को चलाने वाला इकोसिस्टम। मतलब एक ऐसा निजाम जहां हर चीज एक दूसरे की मदद कर रही थी। दरख्त, खरगोश सब एक तवाज़ुन में आ गए। उन्हें बाहर से किसी मदद की जरूरत ही नहीं रही। लेकिन रुकें, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ पहला कदम था। इसके बाद जो हुआ वो टेक्नोलॉजी और फितरत के मिलाप की एक जबरदस्त मिसाल है। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हो गया, इसमें पूरे 30 साल लगे। आप देखें, शुरू में ये सिर्फ एक फैलता हुआ बंजर सहरा था। 10 साल बाद पहले इकोसिस्टम्स ने जड़ें पकड़ी और 30 साल बाद वही जगह एक सरसब्ज जन्नत बन चुकी थी। सिर्फ 30 सालों में पूरे सहरा का 1/3 हिस्सा, जी हां 1/3, हरे भरे मंजर में बदल गया। ये हजारों मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है। और इसका असर सिर्फ जमीन पर नहीं पड़ा, इससे 1 लाख से ज्यादा इंसानों की जिंदगियां बदल गईं। और माशी तौर पर जो तब्दीली आई वो तो हैरानकुन थी। वो किसान जो इस प्रोजेक्ट से पहले बिल्कुल कुछ नहीं कमा पाते थे, अब उनकी औसत सालाना आमदनी तकरीबन 9,500 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। उसने पूरी की पूरी कम्युनिटी को गुर्बत से निकाल दिया। मगर जैसा कि मैंने कहा, कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। जिद्दत का सफर चलता रहा और उसमें अगला इजाफा था जमुना सोलर पावर प्लांट का। अब ये सिस्टम तो और भी कमाल का था। 50 लाख सोलर पैनल्स जो ना सिर्फ बिजली बना रहे थे बल्कि घास को उगने के लिए साया भी दे रहे थे। और इस घास को कौन खा रहा था? वही खरगोश। और यही पैनल्स तेज हवाओं को रोककर मिट्टी को भी बचा रहे थे। यानी टेक्नोलॉजी यहां फितरत के खिलाफ नहीं बल्कि उसकी मददगार बन गई थी। तो आखिर में हम खबूची की इस कहानी से क्या सीखते हैं? सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें हमेशा रिवायती हल से हट के सोचना चाहिए। अगर खरगोश, दरख्त और सोलर पैनल मिलकर एक सहरा में जान डाल सकते हैं, तो जरा एक लम्हे को सोचें, हमारे आज के बड़े बड़े मसाइल के लिए ऐसे कितने ही अनोखे हल मौजूद होंगे जो बस हमारी सोच के मंतज़िर हैं।